से। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जहां हम डी और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। गेस करो बच्चों, अगर ये पीरियोडिक टेबल अगर वर्ड होती और हम केजीएफ 2 के अगर रॉकी भाई होते तो किस ब्लॉक पर हम अपना कब्जा करना चाहते, तो कौन सी पे? मैं तो भैया डी ब्लॉक पे। किस पे? डी ब्लॉक में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें है सोना, इसमें है चांदी, इसमें है कॉपर, इसमें है प्लेटिनम। अरे यही तो चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। मजाक कर रहा हूं, काम की बात करते हैं। यहां पर देखिए बेटा, हमारी पीरियोडिक जो पूरी संपूर्ण जो पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये जो नीचे 2 बेकार से पड़े हुए हैं इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। ओके, 11th क्लास में हमने एल्काइली मेटल्स और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में बात की थी। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में हम यहाँ पर बहुत डिस्कस करने वाले हैं, एक और बात याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, और आपको ग्रुप और पीरियड्स की एकदम बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए बच्चों। केमिस्ट्री को अच्छा करना है तो 50% केमिस्ट्री आपकी पीरियोडिक टेबल में जितने पीरियड्स हैं और जितना ग्रुप्स हैं उनको क्लियर कर लो। ओके, और अगर आपको ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो हमारा एक वीडियो देखो यार, ग्रुप्स और पीरियड्स को हमने बहुत डिटेल से समझाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ओके, यहाँ से बात करते हैं हम। यहाँ 12th क्लास किसके बारे में? 12th क्लास के बारे में बात करेंगे। और 12th क्लास और इसके बाद यहाँ से नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक से और एफ ब्लॉक से। आगे बढ़ते हैं, ये डी ब्लॉक है। ओके, ये डी ब्लॉक है। कहाँ से स्टार्ट है ये देखिए आप, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। ओके, ये क्या है? ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, और ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ पीरियड है। ये फोर्थ पीरियड से यहाँ से स्टार्ट होता है। साइंस टीचर विनीता कृमयानी, मन फे को नी क्यों जान, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, ला 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 ला, यहां आएगा ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ओके बच्चों, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, और हमारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है थर्ड ग्रुप से, और थर्ड ग्रुप से कहां तक जाएगा? ये 12th ग्रुप तक जाएगा, और ये 13, और वहां तक जाते जाते वो जो बेकार सी इनर्ट गैसें है, किसी काम की गैसें नहीं है, वो 18 ग्रुप कहलाती है। तो बेटा हमारा डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? 13 टू 12th तक हमारा डी ब्लॉक को रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, और इनको कहा गया है सीरीज। और कौन सी सीरीज कहा गया है इनको? ट्रांजिशन सीरीज बोला है इनको। क्या कहते हैं? संक्रमण श्रेणियां मीन्स ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट ट्रांजिशन। चलो चलते हैं डी ब्लॉक की ओर, स्पेशली डी ब्लॉक की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ध्यान से देख लेना, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बताऊंगा कि क्या कारण आ गया, क्या ऐसा कारण आ गया कि इसको n बराबर 4 पे रखा गया है, जबकि डी ब्लॉक तो हमने 11th में ही पढ़ के आए हैं कि डी ब्लॉक तो थर्ड शेल तीसरी कक्षा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यों इसको 4th पीरियड से स्टार्ट किया गया है उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखना है हमें कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये आजकल 4th ट्रांजिशन सीरीज भी चल रही है। यहाँ पर आ जाएगा ऐसी बोले तो अंकुश चंदेल कह सकते हो यार। अंकुश चंदेल की रफ्तार से दौड़े सके भाई, हस्ती मिटी दुश्मनों की रगो क्यों। ओके, तो ये हमने खुद ने बनाई हुई ट्रिक है, हमारे नाम पर बनाई हुई ट्रिक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं स्पेशली डी ब्लॉक के बारे में। कहां से स्टार्ट है बेटा? 20 के बाद ये कहां से? 21 से स्टार्ट है। ऐसे एटॉमिक नंबर अगर याद करना है, डी ब्लॉक को अगर आपको पढ़ना है, तो इन तीन ट्रांजिशन सीरीज के इस जो सीरीज के स्टार्टिंग और लास्ट के जो डिजिट्स है उनको याद कीजिए। 21 स्कैंडिनियम से स्टार्ट है बेटा, और जिंक जो 30 तक चलता है। ओके, उसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक खत्म। यहां पर कितना? 39 से स्टार्ट है बेटा। कैडमियम 48 तक चला जाएगा। 10 एलिमेंट्स है, एवरी सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, और ये होता है 57 से। और यहां हमें दे जाता है केमिस्ट्री का सबसे बड़ा दगा मिलता है हमें यहाँ पर
क्या दगा मिलता है कि सब जगह बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ 57 के बाद डायरेक्ट कितना आ जाता है, 72 आ जाता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, एफ ब्लॉक जब अपन पढ़ाएंगे तो तब बात करेंगे। 72, 73 और ये मरकरी हमारा 80 तक चलता है, तो ये डी ब्लॉक है। और ये जो 7 नंबर्स का जो पीरियड है बेटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, थोड़ा सा डाउटफुल है, अभी हम इनके जो केमिस्ट्री है उसको स्टडी नहीं करते हैं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर लेके आया आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये प्यारे प्यारे से हमारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट यहाँ पर n इक्वल टू 4th है, यहाँ पर n इक्वल टू 5th है, यहाँ पर n इक्वल टू 6th है। ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है, 21 से स्टार्ट 30 से। ओके, बढ़िया बढ़िया सी मेटल से इसमें इसके बारे में अगर बात करें हम तो ये तो ये 12th ग्रुप है, 12th ग्रुप, और इनको हम कहते हैं वाष्पशील धातुएं, वेपराइज मेटल है। इसमें वाष्पशील धातुएं, वेपराइज मेटल क्यों है बाद में बात करेंगे ना, अभी देख लो। कॉपर, Ag, Au, ये तो मेरे एलिमेंट्स है ना, सोना चांदी हमें चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, भगवान सबको दे। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कॉइन मेटल्स। क्या कहते हैं इनको, कॉइन मेटल्स। तो 11 नंबर्स का जो ग्रुप है जिसमें कॉपर, Ag, Au रखा गया है, उसमें महाराणा प्रताप के जमाने में, उससे भी पहले के जमाने में, एक ही राजा का नाम याद है मेरे को, राणा प्रताप के ज़माने में इनसे सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए आज दिन तक हम इन्हें कॉइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। ओके, कॉइन मेटल्स के नाम से जानते हैं। टेक्नीशियम, एकमात्र, ओनली जस्ट 1 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन ऑल डी ब्लॉक, ओनली 1 टेक्नीशियम। बहुत खतरनाक कठोर कौन है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूं डी ब्लॉक के बारे में। बहुत कठोर कौन है, डब्लू बहुत कठोर है यार। टंगस्टन जो होता है वो बहुत कठोर। भारी कौन है, बहुत भारी कौन है, ऑस्मियम और इरिडियम जो होता है वो संपूर्ण ऑल डी ब्लॉक में सबसे हैवी होता है। क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी जो होता है वो बहुत 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 ज्यादा होता है। ओके 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 ओके। और हम बताएंगे सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आएगा डी ब्लॉक में, एक यहां पर भी आएगा पीडी, यहां पर भी आएगा पीडी। कहां गया, इस जगह पर सबसे बड़ा एक्सेप्शन आएगा। ओके, वो क्यों आएगा वो देखेंगे यार। अभी आज थोड़ा सा अपन बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, और बेसिक नॉलेज अपन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट्स क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन को लर्न कर लो, आप एवरी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे पाओगे। क्या, देखो यहां देखिए, लिथियम के बारे में बात करें, एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1। थर्ड नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में जाता है। तो उससे क्या, लिथियम को कहां पकड़ के रख दो, s ब्लॉक में। कहां पे रखना है हमें, s ब्लॉक में रखना है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है बेटा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में एंटर करता है उस एलिमेंट्स को उसी ब्लॉक में रखा जाता है। बात करते हैं हम डी ब्लॉक की बातें कर रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, डी ब्लॉक की बातें करते हैं। पहला एलिमेंट देख लो यार, पहला एलिमेंट कौन सा है, स्कैंडिनियम। एटॉमिक नंबर कितना, 21। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फटाफट से लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d को, अरे छोड़ो ना यार, अभी पहले किसको, नन्हे मुन्ना, बड़ा तो है, पहले खिलाओ पर इसको। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, किसके अकॉर्डिंग, n+l एंड एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर आपने n+l को नियम को नहीं पढ़ा है, लॉस को नहीं पढ़ा है, तो हमारे पास आइए, हमारा डिस्क्रिप्शन में n+l का लिंक भी आपको मिलेगा और शानदार समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आइए वापस, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, काउंट कीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 एंड 2 20, 20 हो गया। कितना भरना है, 21 भरना है। इट मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे डाउट खा जाते हैं कि 4s 3d, पहले 4s, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 4, l की वैल्यू कितनी है, 0, 4 और 0 कितना हुआ, 4। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, 2, l की वैल्यू कितनी है, 2, 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। तो बेटा एनर्जी कम किसकी है, n+l रूल्स कहता है कि एनर्जी उसकी कम है जहाँ मेरा मान कम है, मतलब n+l का मान कम है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, एनर्जी इसकी कम है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के इसमें चला जाता है। आपके बात समझ में आ गई होगी। 4p में नहीं, क्यों नहीं गया सर,
4p को छोड़ के वापस 3d में क्यों आ गया? क्योंकि काउंट करो यार, 4 and 1 इक्वल टू 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ओ बाप रे, कितनी बड़ी मुश्किल है। अब क्या करेंगे? अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, n+l रूल्स ये भी कहता है कि n जो होता है वो भी डायरेक्टली एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका n ज्यादा है उसके एनर्जी ज्यादा है, जिसका n कम है उसकी एनर्जी भी कम है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4। इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s के बाद 4p की ओर टर्न नहीं होता है और अपना स्टीयरिंग किसमें घुमा लेता है? 3d में चला घुमा लेता है। और इसके बाद आने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में जाते रहेंगे, 3d2, 3d4, 3d5। ओके, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चनों के आंसर मिलते हैं। स्कैंडियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट से वाई, क्योंकि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा? लास्ट का मतलब 21वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3d में जा रहा है। इसको डी ब्लॉक में नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ पे रखेंगे? ओके, पहली चीज क्लियर हो गई स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट से। दूसरी चीज, इसको फोर्थ पीरियड से क्यों स्टार्ट किया गया? आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप समझ गए होंगे, आप समझदार बच्चे हो, आप इन फ्यूचर डॉक्टर हो, आप समझ गए होंगे कि इसको 4th पीरियड से। यस, देखो बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ रही है कि वो समझ गए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सेल स्टार्ट हो चुका है? कौन सा? 4th नंबर वाला सेल जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन 4s में जा चुका है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4th पीरियड से ही स्टार्ट होते हैं, भले उनमें बाद में इलेक्ट्रॉन 3d में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा स्कैंडियम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है उसको हम यहीं खत्म करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसके बाद के कंप्लीट वीडियो और डी ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इसके बाद हम डी ब्लॉक मेटल्स की जितनी भी बेसिक नॉलेज है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2 होती है। यहाँ के यहीं क्लियर कर लो इस चीज को, क्योंकि बाद में हम और बड़ी बातें करेंगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे। +2 क्यों होती है? इसी डायग्राम को देखकर आपको यह भी पता होना चाहिए कि +2 ही क्यों होती है। फिर से हंसी आ रही है चेहरों पर, क्योंकि इसका आउटर शेल कौन सा है बेटा? 4s है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सो दे आर डोनेटेड इजीली 2 इलेक्ट्रॉन एंड शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा हर एलिमेंट, सबके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सब इनको डोनेट करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स और बहुत सारे जो एक्सेप्शन है डी ब्लॉक से रिलेटेड है उनको भी बहुत जल्दी लेके आएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।